हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पहला है फार्मेसी की डेफिनेशन। फार्मेसी बेसिकली है क्या? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी है इट्स डील विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग्स। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ड्रग्स की जो कर रहे होते हैं वो इसमें आएगी। डेवलपमेंट, डिस्कवर करने के बाद हमने उसको डेवलप भी करना है, ठीक है। सिंथेसाइज करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसका हम एक्शन देखेंगे कि उस ड्रग का एक्शन क्या है, एज इट इज़ है जैसा हम चाहते थे, उस ड्रग की क्वालिटी ठीक है या नहीं, वो ख़राब तो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, किस तरह हमने उसको क्या कहते हैं मार्केटिंग, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिफरेंट जैसे कि हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और क्लिनिकल यूजेस उसके क्या हैं, मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जब हम कवर करेंगे तो वो पूरा हमारे पास क्या बनती है डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी। सेकेंड इसकी डेफिनेशन है प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन, डिवाइस एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने जो मेडिकेशन ली है उसका अप्रोप्रिएट यूज, जो डिजीज़ है क्या वो उसको ठीक कर रही है या नहीं हमने। उसके अलावा जो हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जैसे कि बीपी होती है, बीपी की डिवाइस, डायबिटीज़ चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो डिवाइसेस उनका यूज़ सारा कुछ ये भी बताना होता है। जो आपके पास पेशेंट आता है आप उसको बताते हो कि आपने उसको यूज़ भी कैसे करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, सर्विसेज में यही होता है उसको प्रॉपर मेडिकेशन के बारे में बताना है, कितनी दफ़ा लेनी है, कितनी दफ़ा लेनी है, ये आ जाता है सर्विसेज। टू अचीव ऑप्टिमल, ताकि हमारे पास ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम्स आएँ, जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं एज इट इज़ हमें उसी तरह के रिज़ल्ट मिलें, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं फार्मेसी की। पहली है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी की फर्दर जो होती है रिटेल एंड होलसेल, हॉस्पिटल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी। फर्स्ट अब हम करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल जो है बेसिकली इट इज़ द बैकबोन ऑफ फार्मेसी, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फार्मेसी का। इसमें हम मेडिसिन मैन्युफैक्चर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सारी मेडिकेशन प्रोड्यूस होते हैं, उसके भी फर्दर आगे उसके अलग प्रोडक्शन सेक्शन के भी फर्दर सेक्शन होते हैं। उसमें कैप्सूल का अलग होगा, टैबलेट का अलग होगा, सिरप्स का अलग होगा और इंजेक्टेबल्स का अलग सेक्शन होगा। वेयर हाउसेज जिसमें हमारी जो प्रोडक्ट बनने से पहले जितने हमारे पास सामान है वो सारा हम वेयर हाउस में रखेंगे। उसके बाद जब फिनिश प्रोडक्ट्स आपका कैप्सूल्स या टैबलेट्स बन गई हैं वो भी आप वेयर हाउस में ही स्टोर करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होता है जिसमें हम मेडिसिन जो हमारी प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं फिनिश मेडिसिन उनकी हम क्वालिटी चेक करते हैं। डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनके थ्रू। उसके बाद फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो जाके हम स्टोर करेंगे और आगे देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री का। इसमें डिफरेंट या तो वो न्यू मेडिकेशन भी इन्वेंट कर रहे होते हैं या उनके पास पुरानी जो ऑलरेडी पड़ी हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो मेन पार्ट है वो सारा कंट्रोल कर रहा होता है इंडस्ट्री को। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में मसला है तो समझो आपकी पूरी इंडस्ट्री में मसला है, अगर वो सही है तो पूरा आपकी इंडस्ट्री सही काम कर रही है। कम्युनिटी फार्मेसी जो है इसमें हम जो है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं एट कम्युनिटी लेवल, मतलब पर्सन आपके जो कॉमन पीपल है, कॉमन पब्लिक है, उनके साथ आपका इंट्रैक्शन हो रहा होता है। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है रिटेल फार्मेसी, एक है होलसेल। जो रिटेल फार्मेसीज होती हैं उनमें जो मेडिकेशंस है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स से ले रहे होते हैं और होलसेल से लेके जो जनरल पब्लिक है उनको हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं। होलसेल में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से वो लेगा और वो फिर आगे रिटेलर को देता है और रिटेलर देगा पब्लिक को, या फिर होलसेल वाले बाजों का खुद भी दे रहे होते हैं। थर्ड हमारी टाइप है फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी स्टडी है ड्रग्स लॉ की। जितने भी हमारे फार्मेसी रिलेटेड ड्रग है, जितने भी रूल्स हैं उन सब की इसमें हम स्टडी की जाती है, ठीक है। जितने भी लीगल एस्पेक्ट है, हमने कौन सी मेडिकेशन देनी है। अब जैसे कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं वो सिर्फ आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की आएगी आप तब दोगे, अगर आपने ऐसे दी तो आप पे क्या कहते हैं वो लगेगा, फाइन पड़ता है आपको, आपको जेल भी होती है
आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, उसके साथ कैद भी होती है। ये आप नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रूल्स क्या होते हैं इसमें? बेसिकली जो फॉरेंसिक फार्मेसी में क्या होता है, जो वहाँ पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो चेक करेंगे कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई जैसे ड्रग इंस्पेक्टर है और अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो उसको पकड़ लेंगे वहाँ से, या अगर वैसे तो ड्यूटी ड्रग इंस्पेक्टर की है वो देखता है, या बाज़ों का ड्रग इंस्पेक्टर खुद इन्वॉल्व होता है तो उससे जो ऊपर होंगे वो उसको देखेंगे। दूसरा उसका काम है जितनी भी न्यू ड्रग्स आई हैं मार्केट के अंदर क्या वो रजिस्टर्ड हैं हमारे, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो उसको बैन कर देंगे, वो कहीं भी वो सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा लाइसेंस है जो इंडस्ट्रीज या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करें, क्या उनके पास लाइसेंस है, ये सारा काम फोरेंसिक डिपार्टमेंट कर रहा होता है। वो आएंगे, वो चेक करेंगे, और लाइसेंस देना भी उन्हीं का काम है। उस पे फिर वो उसको चेक भी रखना कि 2 ईयर्स के बाद मेरे ख्याल में एक्सपायर होता है, फिर आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, वो सारा होता है। अगर आप विद इन 3 मंथ अगर आप नहीं करेंगे दोबारा तो वो आपका कैंसिल कर देते हैं। हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी, 4th हमारी जो क्लास है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है उसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे। वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होगा उसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अच्छा, फार्मासिस्ट क्या होता है? वो पर्सन जिसने एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि रजिस्टर्ड होता है इंस्टीट्यूट, वहाँ से उसने बी फॉर्म किया हो या फिर फॉर्म डी किया हो। बी फॉर्म होता है 4 इयर्स का और जो डी फॉर्म है वो 5 है। अब बी फॉर्म हो गई है, पहले बी भी थी, अब बी को ख़त्म करके वैसे उन्होंने डी फॉर्म कर दिया। डी फॉर्म है 5 इयर्स का उसके, और वो पीपीसी से रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड ए के अंदर, ठीक है, जो 5 इयर्स वाले होते हैं। जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है या फार्मेसी टेक्नीशियन होता है ये 2 इयर्स प्रोग्राम होता है और इसमें आप रजिस्टर्ड होंगे रजिस्टर्ड बी के अंदर, ठीक है। जो टेक्नीशियंस होते हैं ये फार्मासिस्ट के साथ भी काम कर रहे होते हैं, ये डॉक्टर्स के साथ भी इनका इंट्रैक्शन होता है, और इनका क्या कहते हैं उनके साथ नर्सिस के साथ भी होता है, क्योंकि नर्स आएगी ना हॉस्पिटल के अंदर, आपके पास नर्स आएगी आपसे लेने, आपने उसको भी समझाना होता है कि किस तरह उसने मेडिकेशन आगे लेनी है, तो यूज़ क्या है, कितने टाइम पे देनी है, कितनी डोज में देनी है, ये सारा कुछ फार्मासिस्ट टेक्नीशियन को बताएगा, टेक्नीशियन आगे बताता है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? हम स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन इन कंट्रास्ट विद डिजीज़। क्लिनिकल में बेसिकली हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम डिजीज़ देखेंगे, ये बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी होती है हॉस्पिटल्स के अंदर या क्लिनिक्स के ऊपर जहाँ डॉक्टर्स बैठे होते हैं वहाँ आपने देखना। इसमें मेडिकेशन रिव्यू, क्लिनिकल फार्मेसी में जो है मेडिकेशन रिव्यू, जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई आप देखेंगे, अच्छा ये डायग्नोज किया डॉक्टर ने, ये मेडिसिन दी है, क्या ये इस बंदे के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप ड्रग इंट्रैक्शंस देते हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस ये होती हैं, एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को कैंसिल आउट तो नहीं कर रही, या अगर वो दोनों, ये भी सीएनएस पे इफेक्ट कर रही है वो भी सीएनएस पे, दोनों मिलके वो तो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे ना, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा काम जो है ये क्लिनिकल फार्मेसी में हो रहा होता है। एडवर्स रिएक्शन, बाज़ औक़ात हमें पता, क्योंकि जब आप मेडिकेशन बनाते हैं तो पता होता है, जब आप क्लिनिकल ट्रायल से एक ड्रग गुजर रही होती है तो पता होता है कि इसके ये एडवर्स इफेक्ट है, यानी कि हमें वो बाज़ औक़ात कोई गोली खाने से फीवर हो जाता है, वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द, डायरिया हो जाता है, तो ये सारा कुछ ये भी क्लिनिकल फार्मेसी में आएगा, ठीक है। उसके अलावा फार्मेको इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं। फार्मेको इकोनॉमिक में ये होता है कि आप प्राइस देख रहे होते हैं ड्रग्स के, आपके पास कितनी मेडिकेशंस हैं, बाज़ों का 2 मेडिकेशन हैं उनका इफेक्ट सेम है लेकिन एक की प्राइस बहुत ज़्यादा है एक की बहुत कम है, ठीक है। ये सारा भी क्लिनिकल में ही आता है, मतलब आप रीज़नेबल प्राइस वाली ले लो इफेक्ट सेम है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इफेक्ट एक की प्राइस भी ज़्यादा है इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, तो फिर आपको वो लेनी पड़ती है। ये आता है फार्मेको इकोनॉमिक्स में, हम उसकी रेट्स वगैरह भी देख रहे होते हैं। ड्रग फुलमोनरी होती है, ड्रग जो पूरी अरेंजमेंट आप एक पढ़ी होती है, कितनी ड्रग्स आपकी फार्मेसी में हैं, कितनी नहीं है, कितनी यूज़ हो चुकी हैं, कितनी अवेलेबल है, ये सारा कुछ ड्रग फुलमोनरी में पड़ा होता है। हमारी जितनी भी अब एक फार्मेसी के अंदर लाजमी होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी में भी वो पड़ी होगी। क्लिनिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे वार्ड्स होते हैं, वहाँ पे भी रखी होगी कि वार्ड में इस टाइम कौन कौन सी अवेलेबल है ड्रग,
वो सारा कुछ होता है ड्रग फॉर्मूलेरी में। थेरेप्यूटिक जो है, थेरेप्यूटिक्स ब्रांच है फॉर्म मेडिसिन की, इसमें क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, समझ आइए सबको। थेरेप्यूटिक Therapeutic is a branch of medical science deals with treatment of disease। ठीक है, आइए समझ।